लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे काम से मेरे को कोई वीक ऑफ नहीं, मेरे को कुछ नहीं, मेरे मशीन जैसा काम करता हूँ। वो बोलते ना बाटली में उतरना, अपने वो बहुत अच्छे से आता है। एक ऐसा इंसान जिसे भूख थी अपने मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ने की। पैसा माइंड में था लेकिन हाथ में नहीं। लोग बोलते खाली आए हो खाली जाओगे, लेकिन मेरा बोलना है भाई उसके बीच में जो जी रहे हो उधर क्या करके इंट्रोड्यूस करा नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के स्कैम भरी दुनिया से निकलकर रियल एस्टेट की दुनिया में एक इंसान ऐसा आता है जो 2 सालों में 100 करोड़ से भी ज्यादा का सेल्स कर डालता है और उन लोगों को एक करारा जवाब देता है जिन्होंने उसे कहा था कि तू कुछ नहीं कर सकता। लोग देख रहे हो भाई 24-25 साल में मर्सिडीज BMW में घूम रहे, मेरा दिमाग हिल गया। मिडिल क्लास जो है ना वो सैंडविच की तरह होता है, ना वो ऊपर बढ़ पाता है ना वो नीचे जाता है। आज हम उनसे जानेंगे उनके नेटवर्क मार्केटिंग से रियल एस्टेट में आने और इस मुकाम को हासिल करने के जर्नी के बारे में। सो लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट मिस्टर विशाल पांडे। विशाल भाई। यस भाई। पाए लागू सेठ। अरे जुग जुग जियो भाई, बचाऊंगा। एक ही मतलब आशीर्वाद के स्वरूप में बोलूंगा भाई, तुम्हारा ये पॉडकास्ट वाला जो चैनल है, यू आर टेकिंग अ ग्रेट इनिशिएटिव। ये बहुत बड़े और जो एक तरीके से आप बोले कम्युनिटी को आप हेल्प कर रहे हो। सो उसके लिए भाई आपको जितना ज्यादा हम लोग हमारी तरफ से थैंक्स बोले उतना कम है। एंड भाई पाए लागू वाला भाईचारे वाला रिलेशन रहे तो वो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने बोला ना विशाल भाई। यस भाई। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो आपने बोला दिल से, थैंक यू। तो विशाल भाई कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया भाई, आप बताइए। बस आपकी आशीर्वाद है। और कैसे चल रहा है अभी मार्केट, रियल एस्टेट, जॉब, एवरीथिंग? भाई एवरीथिंग इज गोइंग गुड, ठीक है। बट एक चीज बताऊं, अप एंड डाउन लगे रहते हैं। लास्ट 1.5-2 मंथ्स, जुलाई अगस्त वाला थोड़ा ठंडा गया था बिकॉज ऑफ उसके पीछे भी रीजन था बारिश। पुणे में बहुत बारिश हुई, क्लाइंट अपने घरों से बाहर ही नहीं निकले, ठीक है। बट अभी जैसे ही ये महीना स्टार्ट हुआ है भाई, सांस लेने के लिए भी फुर्सत नहीं मिली है। एज यू नो, आज जैसे कि पॉडकास्ट अब हम लोग बहुत लेट नाइट पे शूट कर रहे हैं। रीजन वाई, क्योंकि सुबह मैं और मेरी जो हमारी पूरी टीम है, हम लोग पूरा ऑक्यूपाइड थे क्लाइंट विजिट के साथ में। पहले सुबह वो फिनिश किया, देन अभी शाम को अपन साथ में बैठे यार। बहुत सही, बिल्कुल। तो विशाल भाई। यस भाई। हमें आपके जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा, कि आपने मतलब कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से रियल एस्टेट में कैसे आना हुआ, क्या जर्नी रहा ओवरऑल, वो जानना है। सो भाई मेरा बॉर्न एंड बॉटअप जो है वो है संभाजी नगर, महाराष्ट्र, ठीक है। बट इसको लक बोलो, आई बेसिकली बिलोंग टू यूपी। ओह ग्रेट, ठीक है। बनारस काशी के पास में जौनपुर सिटी है। बहुत मतलब गर्व महसूस होता है यार कि आप बनारस जैसे शहर से बिलोंग करते हो, बिकॉज बहुत सौभाग्य की बात है वो। ठीक है। सो क्योंकि वो वहाँ से स्पिरिचुअल कनेक्ट मिलता है। ठीक है। उसके बाद में भाई जैसा कि मैंने स्कूलिंग किया, तो हमारा जो एरिया है वो कोई उस टाइम पे बहुत बड़ा एरिया नहीं था। वहाँ पे उस टाइम पे सिर्फ 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, जिसका कॉन्सेप्ट था स्मार्ट एजुकेशन का। वो भाई वो तामझाम प्रोजेक्टर लगा के पूरा उस पर पढ़ाते थे। तो डैड को था अब ये वाले लड़के को इसमें डालेंगे। उसके बाद में कुछ घर में मेडिकल इमरजेंसीज आई, जिसके कारण मेरे को 9-10th अपना करना पड़ा यूपी से। सो मैंने वहाँ पे चैलेंज क्या आया ना भाई, वहाँ पे मैंने किया स्टेट बोर्ड से। बिकॉज वो बीच में ऐसा मेडिकल जैसी इमरजेंसी आती है भाई, मिडिल क्लास फैमिली का पूरा सेविंग्स चला जाता है। तो वो वहाँ पे पूरा सेविंग्स चला गया। तो उस टाइम पे फिर भाई हमने जो जहाँ से हमने पढ़ाई करी, तो वो ऐसा स्कूल था कि वहाँ पे भाई पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं होता था। मतलब कुछ भी नहीं पढ़ाते थे। तो वहाँ से मैंने पढ़ाई की। मैंने उस स्कूल का नाम नहीं लूँगा, मैंने वहाँ से अपनी पढ़ाई करी। मैं हमेशा से बताऊँ, नॉट गुड स्टूडेंट, नॉट बैड स्टूडेंट, मॉडरेट। मतलब नॉट बैक बेंचर, नॉट आपका फ्रंट बेंचर, एकदम एवरेज स्टूडेंट था मैं। तो उसके बाद में भाई 10th हो गया, वापस बैक टू, फिर डैड को एक्चुअली हार्ट अटैक आया। देन फिर हमारी पूरी फैमिली फिर वापस हम लोग आए संभाजी नगर। फिर वहाँ पे हमने पूरा ये किया, व्हाट यू कैन से, वहाँ से फिर मैंने 11th-12th अपना कंप्लीट किया। एक स्कूल कॉलेज था, जूनियर कॉलेज, राजा शिवाजी जूनियर कॉलेज करके, वहाँ से मैंने अपना 11th-12th कंप्लीट किया, इंटर। सो लेकिन अभी भाई अब सीन क्या था, जहाँ पे मैंने अपना 10th में जी जान से पढ़ाई करी थी, पढ़ाई नहीं करी थी, वहाँ पे मुझे आए 70%।
ओके। लेकिन जहाँ पे मैंने जी जान से पढ़ाई करी, कोचिंग सेंटर लगाया, सब अपने हिसाब का, वहाँ आया मेरे को सिर्फ 57%। अच्छा, क्यों, मतलब इसका अब वहाँ पीछे मेरा दिल टूट गया, मेरे को ही नहीं समझा, जबकि पेपर मैंने बहुत अच्छा लिखा था। और भाई आप मेरे मार्क्स सुनोगे आप हंसोगे, मतलब एज पे पास हुआ, 1 मार्क या 2 मार्क कम होते फेल था मैं। Okay. ठीक है, फिर मैंने BCA ज्वाइन किया हाईटेक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से। वहाँ से मैंने अपना ये किया। एंड मैंने कॉलेज के दिनों में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, मतलब जैसे सारे स्टूडेंट करते हैं, मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है भाई। सिर्फ मैंने दोस्तों के साथ बैठ के बकचोदी करी है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज आता था मेरे को पता था क्या कोडिंग कैसे करना है, क्या करना है। अभी भले से सब भूल चुका हूँ, लेकिन पहले सब आता था भाई। फिर भाई अभी BCA किया, उसके बाद में फिर घर वालों का था क्या करोगे ऐसा वैसा। MBA मैंने 1 साल किया, और अभी रियल इस्टेट में आना कैसे हुआ वो उसके पीछे बताता हूँ। BCA में एक्चुअली क्या हुआ, 11th-12th के टाइम पे ही मेरे को मिले 2 लोग, ठीक है, वो थे दोनों मारवाड़ी। ओके। भूषण जाजू एंड प्रीतम जाजू, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं मेरा, एंड वो कैसे मिले मेरे को, वो थे मेरे 11th में मेरे फिजिक्स के टीचर भूषण जाजू। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो 11th में वो जिस कोचिंग में मैं जाता था वहाँ पे वो फिजिक्स के टीचर थे। अच्छा अच्छा। तो भाई मैं वहाँ पे उनके साथ में ये करना स्टार्ट किया, उनके साथ अच्छा खासा मेरा वाइब जमने लग गया था। तो उन्होंने उनके भाई से भी मिला, और वो कैफे चला रहे थे खुद का। मारवाड़ी है भाई, धंधा ही करेगा, ठीक है। मारवाड़ी सिंधी इन लोगों को सिर्फ धंधा है, बहुत सही चीज़ है भाई, और किसी को नहीं जम पाता, उनके खून में है धंधा। लेकिन जब इन दोनों लोगों से मिला भाई, मैं बोलता हूँ बहुत बड़ा योगदान है इन दोनों का भी, जो भी आज मैं हूँ। सो इनके साथ में फिर मेरा अच्छा खासा वाइब जुड़ना लगा। उस टाइम पे ही ना मेरे मामा जी थे, तो उनको एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट का अपना बिजनेस शुरू करना था। सो वो आए यहाँ पे संभाजी नगर, एंड ही वाज लाइक कि करना है। सो फिर एंड अच्छा खासा फिर मैं भी उसमें इन्वॉल्वमेंट लिया। तो मैंने और मामा जी ने मिलके हमने वो सेटअप वेटअप किया, लेकिन वो कोविड उसी टाइम पे आ गया, वो बंद हो गया। अब उस टाइम पे क्या हो, कोविड आई गेस चालू हुआ था मार्च अप्रैल में, और दिसंबर में भूषण जाजू ने मेरे को ऑफर कराया या इंट्रोड्यूस कराया डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इन चीज से मेरे को इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। और वहां पे मैं एक पर्सनैलिटी से मिला, मिस्टर नीलेश शिर्के। ओके, ठीक है भाई, डैम ऑसम पर्सनैलिटी, मतलब अगर देख लोगे ना और बात कर लोगे उनसे, ही इज नेक्स्ट लेवल। आई नो कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है, ठीक है। बट यार अगर हार्श रियलिटी बताऊं कि हाँ ठीक है, लोग वहाँ पे रेशियो जो है सक्सेस होने का शायद कम है वहाँ पे, हाँ, बट अगर कोई ठान लेता है तो वो करके रहता है। आई हैव सीन लाइव एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि जो दिखाया जाता है वो झूठ है, ठीक है, बट यू हैव टू एक्सेप्ट व्हेन यू हैव टू एंटर, व्हेन यू हैव टू एग्जिट। हाँ, सो वो चीज़ मेरे को समझ में आ गई थी, उनसे मिला मैं। आई वॉज अ इंट्रोवर्ट गाय, हाँ, उन्होंने मेरे को एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट किया है, टू बी ऑनेस्ट अगर बताऊँ। हाँ, मेरा इतना नहीं था, मैं ज़्यादा दोस्तों के साथ नहीं घुलता मिलता था, मेरा सर्कल होता था 3-4 लोग का, उनके साथ में। PT होती थी ना अपने यहाँ पे, प्रेयर PT जो होती थी, मैं चुपचाप से भाई पलाती मार के बैठ जाता था अपना, शांति से, कौन क्या है मेरे को कुछ पता नहीं, बोले एकदम गाय जैसा था तू। अभी भले से थोड़ा सा मतलब लोगों के साथ ही हो गया, लेकिन पहले मैं बहुत सीधा और बहुत शांत साइलेंट आदमी था। वो जब मैं नीलेश सर से मिला, हर एक से मेरे शुरुआत में एक चीज़ ये माइंड में बैठ गया था, यार मेरे को पैसा कमाना है भाई, बिकॉज क्या है, मिडिल क्लास फैमिली में है ना, लोअर क्लास फैमिली होती तो वो एक्सेप्ट कर लेती कि गरीबी में ही जीना है, उसमें से कोई एक पर्सन आता है जो पूरी ब्लड लाइन चेंज कर देता है। एग्जैक्टली। रिच क्लास वाले होते हैं कि उनको एक्सपांशन करना रहता है, मिडिल क्लास जो है ना वो सैंडविच की तरह होता है, ना वो ऊपर बढ़ पाता है ना वो नीचे जाता है। हाँ, तो वो लेवल पे था मैं। और भाई मैं देखा मेरे दोस्त वगैरह, कुछ मेरे जैसे दोस्त है जो बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते हैं, दे वर रिच। अपने को भाई कभी कभी है ना, मैं ये नहीं बोलूँगा यार कि आई हैव स्टेड इन पुअर और पुअर्टी, बट मेरे को ये था यार वी हैव टू चेंज द क्लास, मेरे को जीना है लग्जरी, माय डैड हैज़ गिवन द बेस्ट टू मी। सो भाई व्हेन आई मेट नीलेश सर ना, तो उन्होंने मेरे को जब पूरा प्लान प्रेजेंटेशन अपना जो होता है नेटवर्क मार्केटिंग वाला वो बताया, आई वाज लाइक यार यही तो लाइफस्टाइल जीनी है, पैसा कमाना है, सपने, ठीक है, अपने को कमानी है भाई, अपने को भी लग्जरी कार में घूमने। और वहाँ पे देखो एक चीज़ है ना, लोग रहते हैं लग्जरी में, लोग रहते हैं वहाँ पे, लोग देख रहे हो भाई 24-25 साल में मर्सिडीज BMW में घूम रहे, मेरा दिमाग हिल गया।
उस टाइम पे मैं कुछ 18 साल के आसपास का था भाई। ओके। तो यंग एज ही थी, अब हो गया भाई करना है यार ये चीज़, तो ये गजब की चीज़। और उसके पहले मैं बताता हूँ, अब क्या होता है ना, डेस्टिनी तुम्हारे लिए वो चीज़ें मेकआउट करती है। उसके ये इंसिडेंट के कुछ दिन पहले मैंने पुष्कर राज ठाकुर का यूट्यूब पे वीडियो देखा था। ओके। मैं देखा भाई यूट्यूब पे, मैं बोला भाई बंदा फुल छाप रहा है ये वो। फिर धीरे से ये चीज़ इंट्रोड्यूस, मैं बोला यही चीज़ तो ढूंढ रहा था मैं। एंड आई एम क्रेजी, कोई भी जाना है ना चीज़ एक्सट्रीम करो कितना। उसके लिए क्या आप मेरे को बोलोगे विशाल भाई 12 बजे तक रात तक काम करना है, सवेरे 7 बजे उठना है, लेकिन 12 बजे तक काम करना है। हाँ, मेरे से काम जितना मर्जी उतना करा लो। आज भी आप मेरे को बोलोगे ना विशाल सर क्लाइंट है एक, सुबह 7 बजे आ रहा है, रात के 12 बजे तक प्रॉपर्टी दिखाना है, भाई बिंदास दिखाऊंगा मैं। ठीक है, मेरे काम से मेरे को कोई वीक ऑफ नहीं, मेरे को कुछ नहीं, मेरे से मशीन जैसा काम करता हूँ मैं। क्योंकि एक चीज़ आप समझ लो जीशु भाई, क्या होता है ना, आज का जो हार्डवर्क है ना, वो आपको लोग बोलते हैं यार प्रेजेंट में जियो ये वो। भाई अगर आपने ये 4-5 साल मेहनत कर ली ना, बिकॉज ये एज में एनर्जी होती है। एग्जैक्टली 30-32 के बाद में आपकी बॉडी उतना रिस्पॉन्स नहीं देती जो अभी दे रही है। एग्जैक्टली वो जब बॉडी स्लो हो जाएगा तब ये सब नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है कि रिस्क टेकिंग एपेटाइट भी कम हो जाता है। तो फिर कंफर्ट जोन में आदमी चला जाता है। स्टेबिलिटी वाला फिर माइंडसेट आ जाता है कि मुझे तो अब स्टेबिलिटी चाहिए, मैं रिस्क नहीं ले सकता। यस। फिर उसके बाद में 2.5 साल हो गया, एक लेवल पे आके स्टैग्नेंट हो गया मैं। और क्या होता है ना, जब आप 2 साल कर रहे हो, आप दिन रात 2.5 साल लगा रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं ना, शायद फिर वहाँ पे फैमिली प्रेशर मेरे पे शुरुआत से ही था। फैमिली शुरुआत से अपोज थी इस चीज़ को लेके, क्या जरूरत है करने का। टिपिकल मेंटालिटी घर वाले लेवल सबके निकलेंगे वाला, बोले तुम्हारे लेवल नहीं निकलेंगे। तो वो वाला सीन था भाई। तो फिर छोड़ दिया उसको आपने? हाँ, मैंने उसको छोड़ दिया। मतलब जहन में आ गया था पैसा कमाना है। एक चीज समझ में आ गई भाई, जॉब करके तुम अमीर नहीं बन सकते। ठीक है, या फिर तो एक ऐसे जॉब में नहीं कर सकते, क्योंकि भाई मैं Tier 2 Tier 3 सिटी से हूँ। मेरे यहाँ पे भाई आपको बता दूं, बेगारी पर लोग काम करते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पूरा प्लांट है वहाँ पे। हाँ, बजाज का बहुत बड़ा प्लांट है, और उसके अलग अलग जगह पे ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चर लोग वहाँ पे। आपको बताता हूँ भाई, अगर आप लोगों की महीने की सैलरी निकालोगे ना, 500 रुपये डे से 500 रुपये दिन से काम करते लोग वहाँ पे। अच्छा। और हाईएस्ट सैलरी जाती है 15,000 से लेके 25,000। ओके। आज के टाइम पे आप बताओ 15 से 25,000 में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। कोई भी सिटी में रह लो, गाँव में रह लो, बिल्कुल नहीं होता है भाई। अब मैं बोला यार यहाँ पे 25,000 लोग कमा रहे, अपन बात कर रहे हैं इनसे 4 गुना लाख रुपए की। ठीक है, तो सर्कल चेंज करना पड़ेगा। तो सर्कल अपना इन लोगों के साथ अच्छा बन गया था, इन लोगों ने पैसे वैसे का अच्छा खासा बता दिया, लेकिन वो पैसा आ नहीं रहा था। पैसा माइंड में था लेकिन हाथ में नहीं था। ठीक है, और लोग फिर क्या होता है ना, चढ़ाना स्टार्ट करते थे। जब 2 साल 2.5 साल हो गए, रिश्तेदार बोल रहे भाई क्या है, घर वाले बोल रहे भाई क्या है। गलती उनकी नहीं है, क्योंकि तुम तो अपना बेस्ट दे रहे हो ऐसे, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो मेरे को लगा शायद मेरे डेस्टिनी में ना लिखा हो, लेट मी ट्राई समथिंग एल्स। ठीक, मैंने अपना भाई एंड अप किया BCA, एंड अप किया नेटवर्क मार्केटिंग, पर्सनालिटी लेके, लेकिन खाली बैठा था। फिर क्या हुआ इसमें, मैं चीज़ सोचा भाई अब मैं जाऊंगा बोला बड़े शहर में। और मेरे को शुरुआत से बताओ ना, तो ये इवेंट्स वगैरह होते तो मुंबई जाता था। मुंबई देखो तो यार पैसा, रिचनेस, क्योंकि आप देखो जो भी सेलिब्रिटी है, जो भी पैसे वाले लोग हैं, चाहे वो अंबानी हो या सलमान खान हो, सब मुंबई में रहते हैं। मेरे को था, मैं जाता था भाई मरीन ड्राइव, देख रहा हूँ भाई मर्सिडीज BMW। यार अपना लाइफ कब आएगा ऐसा। वो सपने, मतलब तुम्हारे सपने होने बहुत जरूरी है। मेरे को जो चीज़ समझ में आया ना, यू शुड बी अ ड्रीमर। तुम्हारा एक ड्रीम चार्ट होना चाहिए, तुम्हारे सपने होने चाहिए, तुम्हारा एक गोल सेट होना चाहिए कि आज मेरे को ये गाड़ी लेनी है और नेक्स्ट 5 ईयर में लेनी है। देखो मटेरियलिस्टिक, इसको बहुत सारे लोग बोलेंगे मटेरियलिस्टिक हो, लेकिन भाई लोग बोलते खाली आए हो खाली जाओगे, लेकिन मेरा बोलना है भाई उसके बीच में जो जी रहे हो उधर क्या करके जाओगे। एक लिख के जाओ भाई कि लोग तुम्हारा नाम ले। तो भाई मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत ही रेवोल्यूशनरी करूँ, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारे सर्कल वाले लोग तो बोले यार था कोई कि उसने भाई करके बताया। तो भाई वो चीज़ें हुई मेरे साथ में। मेरे को मुंबई का हमेशा होता था, और मेरे फ्रेंड सर्कल जो थे ना वो पुणे शिफ्ट हो रहे थे। बोले पुणे चलते, बोले क्या रखा है पुणे, बोला मुंबई जाओ, मुंबई में वाइब है। लेकिन जब रियलिटी मुंबई का देखा, भाई मुंबई का खाली साउथ बॉम्बे वो अमीर है, बाकी तुम जाओ दादर, तुम जाओ नाला सुपारा, थाने, कल्याण, डोंबिवली, हाँ ये साइड जाओ, देखो अब भाई ये ना हो पाएगा मेरे से। भाई Tier 2 Tier 3 सिटी में लाइफ स्लो होती है, रिलैक्स, तुम 8 बजे उठते हो, अपना लाइफ धीरे धीरे स्टार्ट करो।
वहाँ सुबह हो रहा है भाई, लोग सवेरे 7 बजे ऑफिस पहुँच रहे हैं। बोला भाई ये नहीं होने वाला, इतने भीड़ में मेरे साथ ना हो पाएगा। फिर मैं naukri.com पे ऐसे ही सर्च किया, एक कंपनी दिखी, डाल दिया, आया मैं पुणे, ठीक है, दोस्त के यहाँ रुका हड़पसर में, आया। फिर वहाँ से हड़पसर से भाई पूरा तैयारी वैयारी करके एकदम सवेरे फॉर्मल वॉर्मल पहन के मैं इंटरव्यू के लिए आया यहाँ पे। विशाल नगर वाकड़ में एक कंपनी थी, आया वहाँ पे इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू दे दिया। उसके बाद वो रियल इस्टेट फर्म थी, लाइफ का पहला इंटरव्यू दिया रियल इस्टेट फर्म में। तो वहाँ पे इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला ठीक है विल कॉल यू इन 2 days। और मेरे को ये हो गया था भाई मेरा हो क्यों है, रीज़न बता दो क्या था। HR जो थी वहाँ की, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। एंड अब क्या होता है ना, अगर HR कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आया तो वो साइड लाइन कर देता, क्योंकि मेरे पहले एक और बंदा इंटरव्यू देने गया था, HR ने उसको वहीं से हटा दिया था। ओके। मैं गया, मैंने इंटरव्यू दिया और वो स्टार्टअप ही था एक्चुअली, हार्डली उसमें 25 लोग होंगे। तो HR के साथ इंटरव्यू हुआ, अपने अंदर क्या भाई बोल बच्चन बकचोदी करने की आदत ही थी अपने को, अपन ने वहाँ पे फुल दिया और कि ऐसा 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 है अपना तामझाम पूरा। उनके जो फिर ये देखते थे ऑपरेशन जो देखते थे, वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ देम, तो वो 3 डायरेक्टर थे, तो उनमें से जो ऑपरेशंस पूरा देखते थे रिक्रूटिंग एंड ऑल, उनके सामने मेरे को बिठा दिया गया। मैंने उनको भी ये कर दिया, तो उन्होंने बताया। अब मेरे को कहाँ से क्लिक हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, तो बोले विशाल ऐसा ऐसा है, ये इंडस्ट्री में ऐसा पैसा कमा सकते हो, ये वो। भाई जब तुम्हारे को ये दिखाया जा रहा है कि तुम पैसा कमा सकते हो, तो मैं समझ गया अपना हो चुका है काम यहाँ पे। तो मैं बोला सर, बोले सैलरी कितनी लोगे, मेरे को ये बताओ सर, ₹1,00,000 कैसे कमा सकते हैं इसमें, क्योंकि उधर अपने को ध्यान पूछ दिया आपने। हाँ वहाँ पूछ दिया मैंने। हाँ। अपने वो नेटवर्क मार्केटिंग में आया था भाई ₹1,00,000, ठीक है, ₹1,00,000 कमाना है अपने को। तो भाई मैंने उनको पूछा, उन्होंने बोला कि विशाल महीने का 3 बुकिंग डालोगे तुम ₹1,00,000 कमा लोगे। बोला ठीक है सर डन। भाई मैं अपना झोला वोला बैग वैग लेके दूसरे जगह इंटरव्यू देने गया, कोरेगांव पार्क। और वो कंपनी थी HR कंसल्टेंसी की, ओके, जो कि मतलब कंपनीज को कैंडिडेट्स देती थी। अच्छा। अब उन्होंने भी सवाल ववाल पूछे, उनको भी जवाब ववाब दे दिए सब फुल कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि भाई मैं जो चीज़ देखा हूँ, जब भी तुम किसी HR किसी के सामने इंटरव्यू देने बैठते हो, तुम वो ये नहीं देखते तुम्हारे पास नॉलेज कितना है, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस कितना है। ट्रू, एग्जैक्टली। ठीक है, अपना तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे था, अपन तो नए नए नेटवर्क मार्केटिंग से आए हुए बंदे थे। तो भाई अपन ने फुल दिया वहाँ पे, और हम वहाँ पे भी हो गया। अब आया मैं वापस घर पे, हाँ, घर वाले बोले क्या हो, दे दिया, अभी आएगा कॉल, देखते क्या होता है। और मेरी फैमिली फुल अपोज में, ओके, नहीं करना है करके जॉब। क्यों नहीं करना है, MBA करो। अच्छा, MBA करो, MBA करके फिर तुम अपना, फिर हम लोग करते। आपने बताया था MBA में आपने मतलब एडमिशन लिया था? हाँ, MBA एडमिशन लिया था। उसमें क्या हो गया था अचानक से? अब मजा नहीं आ रहा था यार। अच्छा, मतलब आपने उसको ड्रॉप कर दिया? उसको ड्रॉप ही कर दिया। आज भी मेरे सर्टिफिकेट उसी कॉलेज में सबमिट है, मैं लेने भी नहीं गया। अच्छा, बोलते ना डिग्री इज जस्ट अ पेपर। भाई मैंने किया BCA, हाँ, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ सेल्स वाला। यस, ठीक है, कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। एग्जैक्टली। अब ये चीज क्यों हुआ ना भाई, क्योंकि मेंटरशिप नहीं था मेरे को, गाइड करने वाला ही नहीं था कोई। तो भाई फिर वैसा हुआ, फिर मैंने यहाँ पे दोनों जगह का आया, फिर 1 हफ्ते बाद कॉल आया कि आपको ज्वाइन करना है। अच्छा, मैं बोला सैलरी वैलरी का क्या है, फिर बोले सैलरी डिस्कस कर लेंगे। मैं बोला ठीक है, बात करो कैसा क्या है। तो भाई मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टअप ही था, वहाँ पे ऑलरेडी जो लोग थे वो एक्सपीरियंस थे, उनकी 1-1 साल के लोगों के एक्सपीरियंस थे। तो वहाँ पे सबसे हाईएस्ट सैलरी मेरे को मिली। अच्छा, 16,000 रुपये। हाँ, 16,000 सैलरी मिली। अच्छा, बोला ठीक है, हमारा डन। मैं बताता हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं रियल इस्टेट वाली कंपनी की। अच्छा, फिर मैं HR वाली कंपनी का भी कॉल आ गया, कंसल्टेंसी वाली कंपनी का, उसकी HR का भी कॉल आ गया। बोले विशाल यू आर सिलेक्टेड। बोले सैलरी कितना दोगे? बोले 10,000। बोला नहीं, मेरे को ज़्यादा चाहिए, क्योंकि भाई यंग एज में आप पास आउट हो गया हो, दूसरे शहर में रहने जा रहा हूँ, भाई खर्चे निकालने हैं, सपने ₹1,00,000 वाले, ₹1,00,000 वाले सपने, तुम यहाँ 10,000 20,000 की बात कर रहे हो। तो वो बोले 12,500 मैक्स। हाँ, मैंने कट किया, मैंने इनको फ़ोन किया रियल एस्टेट वाली कंपनी को, बोला सर डन, क्योंकि इन्होंने 1 लाख वाला कैलकुलेशन भी दे दिया था और प्लस सैलरी उस कंपनी से ज़्यादा दे रहे थे। ओके, मैं बोला डन।
भाई मैं आ गया यहाँ पे 19 जुलाई 2022। ओके। मेरा पहला कदम पुणे के अंदर रियल एस्टेट के अंदर। फिर भाई यहाँ पे आया, समझा, लोगों को लेके बैठा। अब मेरे अंदर चुल, अब मैं कितना हरामी आदमी हूँ वो देखो। मेरे अंदर चुल कि भाई मेरे को क्या करना है ना, मेरे को मिलना है। मैं बोला यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन कमाता है। जिस डायरेक्टर, जो वहाँ के डायरेक्टर थे, उन्होंने ये किया था, मेरा इंटरव्यू मतलब सिलेक्ट किया था। बस सर मेरे को ये बताओ सबसे ज़्यादा कौन कमाता है, 1 लाख कैसा आएगा वो बताओ आप। ओके। बोले ये बंदा है, तू इसको पकड़, ये बंदा तेरे को बताए, ये सबसे ज़्यादा कमाता है। अच्छा। ठीक है। अब भाई मैं वेट कर रहा हूँ कब आएगा कब आएगा कब आएगा। आया वो बंदा, ठीक है। मैं सर को इशारा, सर बोलो ना ज़रा। हाँ बोला अभी वो आया, थोड़ा लंच वंच करने ना। बोला ठीक है ठीक है। तो अब वो लंच कर रहा है, उतने में जाके, सर सुनो ना, मेरे को ज़रा पूछना था, थोड़ा आपसे बैठना था। वो बात हुआ था सर से। अब भाई नया नया बंदा, अब वो पैसा कमा रहा है, रिस्पेक्ट। तो वो बोले बस विशाल मेरे को थोड़ा टाइम दे, मेरा बात हो गया सर से, मैं बताता हूँ। ठीक है भाई, लंच वंच भाई का हो गया, बैठाए और सब बताया उन्होंने, सब ज्ञान बजे। और बाद में पता चला वो भाई भी 26-26 साल के थे। तो मेरे को लगा यार ये तो अपनी ही एज का है, हार्डली मेरा एज उसको 20 था। मेरे को ये था भाई 6 साल का ही तो गैप है। और उन्होंने हार्डली 1.5 साल पहले, उस टाइम पे उन्होंने 1 से 1.5 साल पहले करियर स्टार्ट किया था। मैं बोला मतलब ये बंदा जिस लेवल पे है, आने वाले 2 साल पे मैं भी पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मेरे को ये कैलकुलेशन, मैं बहुत कैलकुलेटिव आदमी हूँ अपने, मतलब मैं MS धोनी वाला फैन वाला आदमी हूँ, तो एकदम शांत माइंड, लेकिन कैलकुलेशन चल रहे दिमाग में। तो वो सब मैं अपना कैलकुलेशन मैंने दिमाग में बना लिया। मैं बोला विशाल पांडे 2 साल में तो एटलीस्ट ये लेवल पे पहुंच जाएगा। तो मैं डिस्कशन करके उन्होंने सब बता दिया, इतने बुकिंग करेगा, इधर से तेरे को बिल्डर के पास से हिस्सा पैसा आएगा, कंपनी इतना पैसा देगी, सब ये करके। मैं बोला हाँ बात बराबर है। मतलब एक मोटा मोटी समझ में आ गया, सैलरी वैलरी सब मिला के 3 बुकिंग महीने का डालो, तुम्हारा ₹1,00,000 फिक्स है। ठीक है। अब भाई अब आ गया, अब करना है काम, कैसे करना है। देखा, लोगों को देख रहा हूँ, लोग वहाँ पे कॉल करके हेलो सर क्या देख रहे हो, 2 BHK 3 BHK, मैजिक ब्रिक की लीड आती थी भाई। तो भाई वो सुना रहे क्या है। मैं भाई फिर उन्होंने बोला कि आप जाके प्रोजेक्ट की मैपिंग करके आओ, प्रोजेक्ट देख के आओ, प्रोजेक्ट विजिट करके आओ। मैं गया 1 दिन में, और उसी टाइम पे एक और मैम भी ज्वाइन हुए थे, उनके साथ में मैं पूरा भ्रमण कर लिया था वेस्ट पुणे। मतलब एक कोने से, हिंजेवाड़ी से लेके बायनड से लेके वाकड़ रावेत तक सब कुछ देख लिया उस दिन मैंने। तो भाई एक ही दिन में मैंने सब मैपिंग कर ली, मतलब मेन प्रोजेक्ट जो थे। आई गेस मैंने कितने 20-22 प्रोजेक्ट पे मैंने विजिट किया था एक दिन में। अच्छा, मैपिंग कर लिया। उसके बाद में भाई वापस आए, ऑफिस वाले क्या देखा, क्या प्रोजेक्ट डिटेल बताओ, ये किसका नंबर लेके आए, ये सब भाई दिया अपन ने ज्ञानबाजी। तो फिर अब मैं बोला सर कॉलिंग कैसे करना है वो बताओ। कॉलिंग सिखाया फिर मेरे को, मैंने कॉलिंग करके भाई, मैंने पहला दिन मेरा जो कॉलिंग का था, मैं दूसरे दिन उन्होंने कॉलिंग दिया था। पहले दिन मैपिंग कराया, दूसरे दिन कॉलिंग के लिए बिठाया। तो भाई मैंने कॉल किया, मेरा आई गेस 3रा या 4था कॉल था। उतने में वो क्लाइंट बोलता है मैं विजिट के लिए आती हूँ। अच्छा, मेरे को याद है वो क्लाइंट का नाम प्रियंका था। ओके। मैं बोला ये मेरा रिक्वायरमेंट। मैं बोला सर वो एक क्लाइंट आ रही है, चलना पड़ेगा। तो भाई आप मानोगे नहीं, मैं डायरेक्टर को उठा के लेके चला गया उनके स्कूटी पे। बोला चलो। अच्छा, और वो बताओ, क्योंकि अपने को कन्विंस करना आता था। किसी को भी कन्विंस कर लेता। वो बोलते ना बाटली में उतरना, अपने वो बहुत अच्छे से आता है। मतलब आप मेरे को बोलोगे ना इस आदमी को कन्विंस करना है, कन्विंस कर लूंगा मैं। मेरे को पता है कैसे क्या, क्योंकि पहले मेरे को आदमी को समझना पड़ेगा, फिर उसके लिए क्या बोलना है, मैटर करेगा, वो मैं समझ लूंगा। तो मैंने कन्विंस करने लेके गया उनको, और फिर सब उनके साथ में मैं बात कर रहा हूँ, सर कितना टाइम हो गया आपको रियल एस्टेट में, कैसा जा रहा है, कैसे लोग पैसा अपना, एट द एंड आके बात अटकती थी पैसे पे। तो मैंने वो सब उनसे बातचीत किया, क्लाइंट आई, विजिट करी। हाँ, तो मेरे को फिर मैं सीख रहा था, मतलब उसको बोलते शैडोइंग करना। मैंने सब उनको दे दिया कि आप करो, क्लाइंट मेरी, लेकिन आप करो सब कुछ। तो मैंने देखा कि भाई नो एक्सपीरियंस, तो उन्होंने सब ये करा। फिर मैं सीख गया भाई क्या क्या उन्होंने बोला, मैंने कॉल कैसा किया, वो प्रोसेस समझ गया मैं, कॉल से विजिट कैसे लाना है। भाई ये करते हुए मेरे को जहाँ तक आ रहा है आंकड़ा याद, 40 to 47 विजिट मैंने इन अ मंथ मारी थी। इन अ मंथ लिटरली वो बहुत सारे सेल्स वालों का सपना होता है। ठीक है, रियल एस्टेट में फिगर है कि आप एक 10 से 15 विजिट के आसपास जा सकते हो, मैक्सिमम 20 विजिट। ओके, मेरा पता नहीं भाई, मतलब कभी कभी मैं झूठ बोल के भी क्लाइंट को बुला लेता था। उस वक्त कुछ गाइड करने वाले कोई, मतलब अपन अपने मर्जी से कर रहे थे।
तो भाई मैंने एक महीने में 47, मतलब हर दिन विजिट हो रहा था मेरा, ऐसा हो रहा था, वीकडेज पे भी विजिट आ रहा है, वीकेंड्स पे भी विजिट आ रहा है, मल्टीपल विजिट्स करा रहा हूँ। किसी क्लाइंट को एक प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ, किसी को 4 दिखा रहा हूँ, किसी को 1-2 प्रॉपर्टी दिखा छोड़ दे रहा हूँ भाई, लेकिन 0 बुकिंग। अच्छा। अब इस पे मेरा डीमोरल हो रहा था, मैं यार अपन तो सोच रहे थे हो जाएगा, नहीं हो रहा है। मैं बैठा क्या कैसे कर रहा हूँ, बोले फिल्टर क्लाइंट के ऊपर फोकस करो। ओके ठीक है, तो अब मैं फिल्टर क्लाइंट के ऊपर फोकस। अभी तो 47 विजिट आप भी समझ लो, 47 में 0 बुकिंग हुआ, मतलब कि कहीं ना कहीं फिर मेरा जो आंकड़ा, मैंने कोई भी क्लाइंट को उठा के बुला लिया होगा। तो फिर उसके बाद में भाई मैंने फिल्टर क्लाइंट पे फोकस किया, तो अच्छे लग्जरी प्रोजेक्ट पे, मतलब अगर आपने सुना होगा हियर इज अ वन प्रोजेक्ट बालमोरल करके, तो दैट इज द मोस्ट प्रीमियम इन्वेस्टमेंट, मेरी वहाँ पे भी विजिट हुई। हाँ, तो अच्छे प्रोजेक्ट पे मैंने फिर सितंबर महीने में मैंने 12 विजिट मारी। ओके, कम कर दिया आपने, मतलब 47 से कम, 47 से कम फिल्टर आउट कर दी। अच्छा, फिर भी क्लोजर नहीं भाई, फिर भी नहीं आया। फिर भी नहीं। ओके। अब सीन क्या हुआ ना, सैलरी अपनी थी 16,000 रुपये पहले महीने के। पहला महीना सबका हनीमून पीरियड होता है, पहले महीने कोई कुछ नहीं होता है। दूसरे महीना 12,500 रुपये सैलरी आई। कैलकुलेशन पूरा बिगड़ गया। ठीक है, अच्छा मेरी एक शुरुआत से आदत है, मैं घर पे एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट भेजना है, मतलब भेजना है। तो अब ये नहीं कि मेरे घर वाले मांग रहे हैं या फिर उनको नीड है, ठीक है, दे आर वेल सफिशिएंट, दे विल मैनेज, ठीक है। बट मेरी एक है कि मैं शुरुआत से, मेरी भाई पहली सैलरी थी, मैंने मेरे घर वालों को मेरी तरफ से फिर पैसे वैसे भेजे, तो वो चीज़ें मेरा शुरुआत से था। ये 12,500 ही है, फिर भी मैंने घर पे भेजा, मैंने यहाँ पे कैसे तैसे अपना मैनेज आउट किया। फिर भाई सितंबर भी बुकिंग नहीं, अब बोला अगले महीने तो डायरेक्ट 50% सैलरी काटेंगे ये, क्योंकि वो उनका क्लॉज था। पहला महीना 100% सैलरी, दूसरे महीने नहीं हुआ तो 25% काटेंगे, तीसरे महीने भी नहीं हुआ तो अपना 25%, मतलब 50% हो गया। फिर भी नहीं हुआ तो 75% चौथे महीने, और 5वें महीने 100%, चले जाओ तुम। ओके। तो भाई मैं ये बोला अब यार अब तो गेम हो गया। पहले महीने 16,000 आ गया, फिर 12,500 आ गया। अक्टूबर में भी कुछ ऐसा क्लाइंट तो लग नहीं रहा है। आई वाज लाइक यार अब तो क्या आएगा, 8,000 रुपये, 8,000 में तो 6,000 भाड़ा ही चला जाएगा, क्या खाऊंगा, क्या जीऊंगा और क्या घर पे भेजूंगा। घर पे घर वाले मांग नहीं रहे, लेकिन यार लग रहा है ना वो लड़का कमा रहा है, रिश्तेदारों में भी अपने यहाँ के तो लोग बोल देते हैं लड़का कमा रहा है। आई वाज लाइक यार क्या करूँ। फिर मैं बहुत डीमोरलाइज भाई, बहुत एकदम सीरियस, डाउन एकदम, बात नहीं कुछ नहीं, मतलब जो मोटिवेशन यहाँ था वो यहाँ आ गया था। ओके। गेम हो रहा है बोला अपना, अपने साथ में कुछ तो गलत हो रहा है। फिर एक वही का जो फ्रेंड था वहाँ, फिर लोगों ने छोड़ना स्टार्ट किया, जो वहाँ के लोग थे जो जॉब कर रहे थे उन्होंने छोड़ना स्टार्ट किया। उनमें से एक बंदा था, उसने फिर वो जिस कंपनी राइट नाउ प्रॉपर्टी ड्रोन, वो उसने रिसेंट में यहाँ पे ही ज्वाइन किया था। सो देन ही रेफर्ड मी, उन्होंने फिर जो हमारे एक सर थे उन्होंने रेफ़र किया था। देन आई केम हियर अक्टूबर में, मैं एंड फिर मैं मिला वहाँ पे, आयुष सर ने मेरा इंटरव्यू लिया थे। सो मैं आयुष सर को मिला एंड आई वाज लाइक कि सर अभी मेरे को छुट्टी चाहिए 1 हफ्ते का, पहले मैं 14 तारीख से ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि सर मेरे दिमाग का एकदम बैंड बज चुका है। अच्छा। बहुत 3 महीने से घर पे नहीं गया हूँ। और क्या है ना, जब आप फैमिली से दूर रहते हो और ये चीज़ें भी हो रही है तो आप पूरे डाउन हो जाते हो, तो एक रिफ्रेशमेंट चाहिए रहता है। लिटरली भाई मेरा मोटिवेशन डाउन हो चुका था रियल एस्टेट से। मैं था कि MBA करूंगा, जैसा भैया और डैड ने बोला था, HR इन MBA करके चुपचाप से किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करूंगा। ये सपने अपने गए तेल लेने, मतलब इतना डिमोरलाइज हो चुका था, सोच लो आप। क्योंकि आप 47 विजिट्स कर रहे हो, उसके बाद में फिल्टर क्लाइंट भी लेके आ रहे हो, फिर भी नहीं हो रहा है। और 2.5 साल आपने नेटवर्क मार्केटिंग में भी दिया हुआ है, और 3 साल आपने अपने लाइफ के सेल्स में दे दिए, लेकिन आप कहीं पे भी नहीं पहुंचे हो। मेरे को लग रहा था क्या ही चल रहा है मेरे जीवन में, ये सब बोला ये भ्रमित दुनिया है, इल्यूजन है, निकलो यहाँ से। तो भाई आया, मैं नवंबर ज्वाइन किया। नवंबर में मैंने 2 टोकन मारे, तो एक प्लॉट का टोकन था और एक अपना फ्लैट का टोकन था, 2 BHK टोकन हो गया। फिर भाई आया दिसंबर, ठीक है। अब दिसंबर में मैं फुल एनर्जी में, दिसंबर में मैंने मारे 4 बुकिंग, ओके, जिसमें से एक कैंसिल हो गया, लेकिन 3 बुकिंग हुए, और वहां बना मेरा 1 लाख रुपया। अब आ गया जोश, अब आ गया आखिरकार, अब जाके आया पैसा। जो 1 लाख वाला आंकड़ा माइंड में चल रहा था, अब आ गया। मतलब अगर अब 1 लाख आ गया तो मतलब अब आ सकता है पैसा। और मेहनत करना स्टार्ट किया भाई, बहुत डिटेल में आपने मतलब हर एक चीज को एक्सप्लेन किया तोड़ के। और एक चीज आपने मतलब बहुत अच्छे से हाईलाइट किया कि कंफ्यूजन होता है मतलब लाइफ में अगर कोई गाइडेंस ना दे, क्योंकि आपने बताया कि आपने मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आए आपके, ठीक है, आप मतलब इंग्लिश मीडियम से आप हिंदी मीडियम में स्विच हुए,
उसके बाद से फिर आप कॉलेज में गए, क्लास 12 आपने कहीं और से किया, 10th कहीं और से किया, उसके पहले आप कहीं और थे, तो वो चीजें हुई एक मतलब हर्डल्स आते गए, हाँ। हर्डल्स आते गए, आपने उसको फेस किया। लेकिन इस बीच में हुआ क्या कि एक पॉइंट ऐसा आ गया कि जस्ट बिकॉज ऑफ मल्टीपल स्विचेस आप आगे वाला लाइफ को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर कहते हैं ना कि आप ये समझ नहीं पा रहे थे कि मैं करने क्या वाला हूँ। वो गाइडेंस नहीं मिल रहा था, क्योंकि आपका दिमाग कहते हैं ना कि अगर आप डे 1 से कहीं पे स्टार्ट करते हो एंड डे 100 भी आप वहीं कंटिन्यू करते हो, तो आपके लिए इजी होता है प्रेडिक्ट करना कि हाँ आगे मुझे करना क्या करना है, राइट। लेकिन आपने क्या किया, डे 1 यहाँ पे, डे 10 पे आप कहीं और है, डे 20 पे आप कहीं और है, तो वो एट दी एंड जब डे 100 पे पहुंचते हैं तो समझता नहीं कि अब 100 से आगे कैसे जाए, राइट, ठीक है, राइट। वो एक मतलब आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम आया, उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट किया, क्योंकि इस पे कोई फोकस नहीं करता है। पेरेंट्स, मैं नहीं बोलता कि पेरेंट्स बुरे हैं, पेरेंट्स के साथ क्या होता है ना, देखिए ऑनेस्टली बोलूं ना, हर माँ बाप अपने बच्चा का भला ही चाहता है, कोई माँ बाप बुरा नहीं चाहता है। पहला चीज ये है कि वो भला चाहते हैं, माँ बाप भला चाहते हैं। दूसरा चीज ये है कि आप कुछ भी नया चीज बोलो, जैसे आपने बताया कि आप नेटवर्क मार्केटिंग आपने चालू किया एंड आपको सब कह रहे थे कि नहीं मत करो, वहां पे लगता हुआ कि व्हाई माय पेरेंट्स आर लाइक दिस, व्हाई दे आर नॉट सपोर्टिंग, राइट, बिल्कुल लगता है भाई, ऐसा लगता है। बट मैं मानता हूं कि देखिए माँ बाप ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने आपको ना कच्चे में सुसु करते हुए देखा है, राइट, ठीक है, राइट, एंड उनको भरोसा है आप पे, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा स्ट्रगल करे, कोई माँ बाप नहीं चाहते, राइट, ठीक है। तो माँ बाप के साथ कैसा होता है ना कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो देख रखा है वो चाहते हैं कि मेरा बेटा इस पे जाए तो इससे स्ट्रगल ज्यादा नहीं मिलेगा, रादर देन गोइंग ऑन समथिंग न्यू, रादर देन डूइंग समथिंग न्यू। तो वो ऐसा उनका गाइडेंस रहता है, मतलब मेरे साथ भी ये चीज हुआ स्टार्टिंग फेजेस में। तो यही मैं मानता हूं। अब इसमें आपने मतलब एक पॉइंट अच्छा बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप गए, नेटवर्क मार्केटिंग में आपने सीखा, आप इंट्रोवर्ट थे, एक्सट्रोवर्ट में आपने मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक तरह से आपका। तो यहाँ एक चीज मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ कि मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के सिर्फ नेगेटिव चीजें बोली जाती है। अब वो क्या है मॉडल, क्या नहीं है, मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि हर कंपनी का अलग अलग मॉडल होता है। भले वो पिरामिड स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है, वो 3 लोग को जोड़ने वाला वो स्ट्रक्चर होता है, उस पे चल रहा हो या फिर कैसे भी चल रहा हो, ठीक है, बट प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी डिफर करता है, ऑब्वियसली, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि प्रोडक्ट में अगर दम नहीं है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, डिजिटल मार्केटिंग कर लो, कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। और नेटवर्क, अगर आपके प्रोडक्ट में ताकत है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग भी आगे बढ़ाएगा आपको, ठीक है। लेकिन वहां पे एक चीज जो हाईलाइट करने वाला था, जो लोग हाईलाइट नहीं करते हैं, लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज वेरी नेगेटिव थिंग, वहां कुछ नहीं होता, आपका टाइम वेस्ट होता है। बट वहां पे मैं भी ये चीज मानता हूं कि एक तरह से आपका पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है। जो आपने एक चीज कहा कि ड्रीम करना बहुत जरूरी है, खासकर ड्रीम की बात जब आए तो ओपन माइंडेड ड्रीमिंग, मतलब क्या होता है, हम एक बाउंड्री में सोचते हैं, बाउंड्री के बाहर नहीं सोचते हैं, कुएं का मेंढक जैसा हो जाता है। एग्जैक्टली। अभी आपने जैसे बताया कि 15,000 या 12,000 आपको सैलरी मिल रही थी, 16,000 12,000। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मान के चलिए कि भाई आप नेटवर्क मार्केटिंग से आए हो, सपने देखकर आए हो, तो आपने सोचा कि मैं 1 लाख कमाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है जो स्टार्टिंग ही वहां से कर रहा है, उसके दिमाग में 1 लाख कमाने का ख्याल नहीं आएगा इनिशियली, वो यही मोस्टली सोचेगा कि भाई मैं 15,000 कमा रहा हूँ या 12,000 कमा रहा हूँ, मेरा सैलरी कैसे भी जाकर 25,000, 20,000, 30,000 हो जाए, उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी भाई। वैसा होता है, तो मोस्टली ऐसे लोगों के माइंडसेट होते हैं, ठीक है, उस हिसाब से एफर्ट्स होते हैं। फिर तो जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपने सीखा, एक तो आपका पर्सनैलिटी डेवलप हुआ, उसके साथ साथ आपको सपने देखने सिखाए गए, ठीक है। सपने पूरे हो नहीं हो वो अलग चीज है, देखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले, ठीक है। वहां आपने वो चीज सीखा। रियल एस्टेट में फिर आप आए, और रियल एस्टेट में फिर आप मतलब आपने एक चीज और बोला कि विजिट्स आप कराते जा रहे थे, लेकिन फिर भी आपको मतलब कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे मतलब मुझे ये चीज का डाउट आया कि फिर ऐसा क्या चीज था जो बाद में आपने फोकस किया, जो पहले आपने मतलब 47 विजिट्स, ऑब्वियसली वो मतलब मैं सोच के चलता हूँ कि इट्स लाइक एवरेज तो नहीं है, बहुत ज्यादा है वो, उतना एक पर्सन अगर वो प्रोफेशनल लेवल पे है तब जाकर के उतना मतलब विजिट आता है उस पर्सन से। लेकिन कोई नया आया मार्केट में और डायरेक्ट पहले मंथ में वो 47 ला रहा है। उस वक्त मेरे को भाई पुणे के लोकेशन का भी आइडिया नहीं था।
वाकड़ क्या है, बानेर क्या है, मेरे को कुछ भी Exactly. पता नहीं, रास्ते पता नहीं है कहाँ है। एग्जैक्टली मैं इस चीज से कनेक्ट इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि जब मैं पुणे में आया था, मैं ऑडियंस भले देख करके बुरा मानेगी, लेकिन मैं वाकड़ को वकाड़ बोलता था। ओके, ठीक है। मैं सेल्स में मतलब ज्वाइन किया था रिलायंस में। आई स्टार्टेड माय सेल्स जर्नी जब मैं सेल्स में आया तो एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर मैं पोस्टेड था रिलायंस में। तो वहाँ पे जो हमारे हेड थे उन्होंने पूछा कि तुम्हें विजिट पे जाने का है, लोकेशन पता है तुमको? मैं बोला हाँ मेरे को सब पता है, लोकेशन सब कुछ पता है। बोले अच्छा कहाँ पे जाने का है आज? मैं बोला वाकड़। बोले वाकड़ होता है, रहने दो आज नहीं जाओ। उनका डायरेक्ट ऐसा आया। तो वो चीज़ होता है इनिशियली, लेकिन फर्स्ट मंथ में आप फिर भी आ करके नॉलेज ना होते हुए, मतलब लोकेशन के नॉलेज ना होते हुए भी, लोगों का माइंडसेट कैसा है वो भी पता ना होते हुए भी आपने 47 विजिट लाया। तो दैट इज लाइक नॉट अ नॉर्मल थिंग एज अ बिगिनर। तो बाद में ऐसा क्या आपने किया, मतलब कि 47 विजिट से डायरेक्ट आप मतलब बुकिंग्स पे आ गए और फिर बुकिंग्स इंक्रीज होते गई? व्हाट वाज दैट पॉइंट, या फिर जो चीज था जो आप पहले फोकस नहीं कर रहे थे, बाद में आपने उसके ऊपर फोकस किया और वो रिजल्ट में कन्वर्ट हुआ? भाई इसके अंदर बोलना चाहूंगा ना, किस पर्सन के साथ में आप काम कर रहे हो। ओके ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा वो 3 महीने मेरे बेकार थे, बिकॉज वो 3 महीने में मेरा बेस बना। वो 3 महीने में मैंने लोकेशन समझा, वो 3 महीने में मैंने रियल एस्टेट क्या होता है, कॉलिंग क्या होता है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट, ये कारपेट एरिया, स्क्वायर फीट, हाँ एलिवेशन, बिल्डिंग स्टोरी, एकर्स, ये सब मेरे लिए न्यू चीजें थी। तो शायद मेरे को लगता है वो 3 महीने मेरे को वो चीज समझने में लग गए। दूसरी चीज क्या हुई ना भाई, मैं अकेला भाग रहा था वहां पे। मेरे अंदर ये था भाई मेरे को तो आता है। एग्जैक्टली ठीक है, वो एक आ जाता है ना, आपने 47 विजिट्स किए हैं, आपने देखा है, आपने 2-3 बार लोगों को शैडोइंग कर लिया, हो गया। उसके बाद में फिर लगता है कि यार ठीक है कर लोगे आप, लेकिन और उस पर मेरे को ऐसा लगा यार शायद मेरे को उस वक्त किसी का सपोर्ट मिलता, तो मेरे को करता कि ठीक है हम तुम्हारे साथ में आते हैं, क्या तुम्हारे क्लाइंट के साथ दिक्कत करते, वो भी चीज़ नहीं हुई। तो वो चीज़ें होने लगी। एंड फिर यहाँ पे जब मैं आया, तो आप बोल रहे हो यहाँ पे क्या, डे 1 से जब से मेरा विजिट आ रहा था, निखिल सर पर्सनली आते थे मेरे क्लाइंट के लिए और आयुष सर पर्सनली आते थे मेरे क्लाइंट के लिए। हाँ, मैं भी जा रहा हूँ, वो भी जा रहे हो, वो क्लाइंट हैंडल करते थे। ऑल्दो उनको पता है इसको रियल एस्टेट आता है, फिर भी वो जाते थे, फिर भी वो मेरे साथ आते थे और फिर हम सारे मिलके करते थे। भाई मेरी जो पहली बुकिंग हुई है ना मेरी लाइफ की, हाँ, दैट वाज शाहपुर जी पलोंजी जॉय विलेज सेंसोरियम। ठीक है, दैट ट्रांजैक्शन वाज डन विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर। अच्छा, सैटरडे क्लाइंट आया है विजिट के लिए और मंडे वो क्लाइंट क्लोज हुआ है, मंडे को बुकिंग हुई है। ठीक है, तो निखिल सर ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी, बट वो अपने कार में पर्सनली क्लाइंट को, मंडे के दिन हमारा ऑफ होता है, अपना वीक ऑफ खराब करके वो क्लाइंट को लेके आ रहे। कोई और होता बोलता है यार तुम्हारा क्लाइंट है, तुम कराओ, मेरे को बिजनेस से मतलब है। वो पर्सनली आए, वो गाइडेंस मैंने वहाँ पे देखा। उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई, विशाल क्लाइंट के सामने ऐसे करना है, अभी ऐसा करना है, ऐसा करना है। ठीक है, वो चीज़ें मैं समझ रहा हूँ, तो वो चीज़ें समझा। फिर दूसरे क्लाइंट में भी वो आए, तीसरे क्लाइंट में भी आए, मैं हर बार लेके जा रहा था। बिकॉज देखो मैंने एक चीज़ समझ गया था यार, तुमको अभी नहीं आता है, तुमको आता रहता, तुम शुरुआत के 3 महीने में 47 विजिट में निकाल लेते कुछ। तुमको नहीं आता है ना, अभी चुपचाप जो कर रहा है ना उसको सीखो, वो कैसे कर रहा है। मैंने निखिल सर को ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे निखिल सर ने बोला विशाल अब पार्शियली करते हैं। ओके, पहले उन्होंने फुल्ली ये लिया, पहले मैं खाली विजिट्स वगैरह, मतलब मेरे को विजिट्स कराना आता था, मैंने विजिट्स करा दिया। जब बुकिंग के लिए क्लाइंट आ रहा है तब मैं निखिल सर को लेके जाता था, तो वो एक्सपीरियंस के हिसाब से वो अपना क्लाइंट का नेगोशिएशन कैसे करना है क्या, तो वो सब वो कर लेते थे। अब उन्होंने क्या बोला, विशाल आप पार्शियली करते हैं, विजिट्स भी तू कराएगा, क्लोजिंग के लिए भी क्लाइंट आएगा, मैं बीच में आऊँगा, खाली जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होगी तब मैं संभालूंगा। ठीक है सर, तो वो करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने ग्रूम किया, इसको वो ग्रूमिंग बोलते हैं, उन्होंने मेरे को ग्रूम किया। बाय द टाइम मैं जब ग्रूम हो गया भाई, नाउ आई एम सफिशिएंट कि मैं पूरा अच्छे से खुद ही हैंडल कर पा रहा हूँ। हाँ, एंड हमारा हमेशा से ऐसा रहता था भाई एज अ टीम वर्क। यार देखो कभी भी है ना, टीम वर्क का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पे टीम वर्क के ऊपर हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से फोकस करते हैं। नहीं मतलब ये चीज तो होता है, मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं, दे आर लाइक अनगाइडेड, मैं इसको एक वर्ड बोलता हूँ, अनगाइडेड मिसाइल्स। ठीक है, दे हैव द एनर्जी, दे हैव द पोटेंशियल, बट गाइडेंस नहीं है। राइट, ठीक है, और वही मतलब आपने स्टार्टिंग में भी वैसे ही, मतलब आपका जो जर्नी रहा था और उसमें भी वैसे ही रहा कि गाइडेंस नहीं था, मल्टीपल चीज़ें आप ट्राई करते गए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आए,
यहाँ पे आपको मतलब वो गाइडेंस मिला, तो वो एक ये मतलब सपोर्ट हुआ और आपने चीज़ें सीखी और उसके बाद से फिर आप एक पाथ पे चल रहे हैं अभी। एक चीज़ मेरे को बताइए, मतलब आपने बताया है कि आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट में मतलब चेंज हुए, तो ये थोड़ा सा मतलब सेल्स की तरफ आपका अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ इसमें, राइट ठीक है। राइट। और मोस्टली कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि आपने बताया कि जो चेंजेस आपने अपने अंदर डाला, मतलब लाइक आपने इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट में ट्रांसफॉर्मेशन किया, वो आपने उस कंपनी के लिए किया था ताकि आप उसका प्रोडक्ट बेच पाए, राइट ठीक है। राइट। तो कहीं ना कहीं आप सेल्स के मोटिव से आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया था। लोग होते हैं ना, बहुत अलग अलग मोटिव से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। किसी को है कि भाई मुझे ट्रांसफॉर्म करना है टू इम्प्रेस समवन, ठीक है। कुछ होता है कि मुझे ट्रांसफॉर्म करना है टू गेट सर्टेन काइंड ऑफ अ जॉब और समथिंग फील्ड में, मुझे इसमें जाना है। बहुत लोग जो एनडीए का तैयारी करते हैं, तो दे ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ टू गेट इन दैट। आपने सेल्स के लिए खुद को किया, तो उसमें ऐसा क्या चीज था जो आपने सीखा, मतलब व्हाट वाज दैट कोर स्किल्स, व्हाट वर दोज कोर पॉइंट्स जो आपने अपने अंडर डाला ताकि एज अ सेल्स पर्सन आप एक्सट्रोवर्ट हो पाए और इन्फ्लुएंशियल हो पाए, लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए। पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकिंग, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें। पब्लिक स्पीकिंग में आप लोगों के साथ में कनेक्ट कर पाते हो, मोटिवेशनल स्पीकिंग में आप लोगों के अंदर एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर पाते हो। अच्छा, तो दोनों चीजें सीखी मैंने। तो मोटिवेशनल स्पीकिंग में एक और आता है कन्विक्शन, ओके, जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको आपके प्रोडक्ट के साथ में और आपको खुद के साथ में कन्विक्शन आना चाहिए, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है भाई सेल्स में, दैट इज रिलेशनशिप बिल्डिंग। ओके, हाँ भाई, रिलेशनशिप बिल्डिंग अगर तुमने कुछ कर लिया, बिकॉज देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, आप अगर जब किसी क्लाइंट के पास, किसी कस्टमर के पास में जा रहे हो, तो आप प्रोडक्ट कोई और नहीं लेके जा रहे हो, आप खुद ही प्रोडक्ट हो। ओके, तो आपको अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। आप खुद ही अपने आप में शोरूम हो, आपको खुद ही अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब खुद की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। सो तब जाके आपको खुद के ऊपर कन्विक्शन आएगा, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये जो 3 चीजें थी भाई, वो मैंने वहां से सीखी। वो बोलना आ गया वहां पे, मेरे को रिलेशन बिल्ड करना आ गया लोगों के, और मेरे को अपने अंदर भी मोटिवेशन आया जो मैं लोगों के अंदर भी ट्रांसफॉर्म कर पाता था। जब मैं मोटिवेशन के अंदर मैं कॉन्फिडेंस से बोलता था, और वही आज जब आप कोई भी आपका प्रोजेक्ट है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है आपका, जब वो कॉन्फिडेंस से आप किसी को बताते हो ना, तो मैं अभी अपने पास में मोबाइल है, हाँ, बोलते हैं हाँ यार ये मोबाइल है, हाँ इसके साथ में ये फीचर है, इसका ऐसा कैमरा है, इसका ये स्क्रीन है, और इसका ऐसा ऐसा प्रोसेसर, बहुत अच्छा प्रोसेसर है, आपका अच्छा खासा 2-4 साल निकल जाएगा। इसमें मज़ा नहीं आया भाई, दिस इज़ द कैमरा, ठीक है, इसका कैमरा क्वालिटी देखो, लुक एट द टच एंड फील, हाउ प्रीमियम दिस डिवाइस इज, ठीक है। प्रोडक्ट वही है, कन्विक्शन और बोलने का तरीका अलग है। ओके, वो चीज़ समझ में आ गई वहाँ पे। तो वो चीज़, सेल्स एक ही है, प्रोडक्ट चेंज हुआ है। वहाँ पे हेल्थ सप्लीमेंट बेच रहा था, यहाँ पे मैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, या काम तो वही कर रहा हूँ, खाली प्रोडक्ट चेंज हुआ है। ये चीज़ भाई बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ें आपने बताई, पब्लिक स्पीकिंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो ये लाइक ये लेवल बाय लेवल वो तो होता है कि पहले आपको पब्लिक स्पीकिंग पे फोकस करना चाहिए, फिर आपको मोटिवेशन पे देना चाहिए, फिर उसके बाद से फिर आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए, ऐसा होता है या फिर ऐसा नहीं भाई, सब एक साथ हो जाता है, पता है क्या? अच्छा, क्योंकि सब एक साथ होता है। मतलब आप समझ के देखो, आज के टाइम पे कोई कस्टमर आ रहा है मेरे पास में, तो मैं ऐसा तो नहीं करूँगा ना, पहले मैं मेरे से मतलब बोलने में अच्छा हो जाऊँ मैं, फिर मैं उसके अंदर मोटिवेशन से एनर्जी के साथ बात करूँगा, फिर उसके बाद में मैं उसके साथ में रिलेशन बिल्ड करूँगा। पहले ऐसा थोड़ी ना कि पहले ये करके सीख लूँगा, एक क्लाइंट के साथ, दूसरे क्लाइंट के साथ, तीसरे क्लाइंट के साथ अलग चीज़, वैसा नहीं, साइमल्टेनियसली ग्रेजुअली धीरे धीरे होता है। इसमें भी आप धीरे धीरे इम्प्रूव करते हो कोई भी चीज़ में। आज मेरे को कैमरा अगर चलाना सीखना है, वीडियोग्राफी सीखना है मेरे को, तो एक दिन में सिर्फ मैं वीडियोग्राफी प्रो नहीं हो सकता हूँ ना, धीरे धीरे उसमें चीज़ें सीखूंगा, मिस्टेक्स होंगी, लर्निंग्स होगी, धीरे धीरे। आज एक क्लाइंट के साथ ये मिस्टेक हुआ है, अगली बार उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करना, इम्प्रोवाइज करना है। सो ग्रेजुअली तीनों चीज़ें एक साथ बिल्ड होती है। एट द एंड आपको प्रोडक्ट समझ में आता है कि हाँ मैंने ये 3 चीज़ें सीखी है इससे।
Okay. ये शायद आप उस वक्त मेरे को ये जब मैं कर रहा था ये सब चीजें तब पूछते मेरे को पता ही नहीं रहता, मैं बोलता यार हो रहा है कुछ तो अलग, मेरे अंदर डेवलपमेंट आ रहा है, कुछ तो हो रहा है अंदर, कुछ चल रहा है। लेकिन अब समझ में आता है कि क्या चल रहा था। ओके तो ये मतलब अगर मान के चलिए कोई बहुत नया पर्सन है, ठीक है, और वो बहुत इंट्रोवर्ट है, फिर उसको डर लगता है बोलने में, सेल्स करने में, तो आपका क्या टिप्स रहेगा उसके लिए? क्या मतलब क्या उसको फॉलो करना चाहिए? भाई सबसे पहला जो मेरा उसको टिप रहेगा ना, यू शुड बी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ समवन हु हैज ऑलरेडी अचीव्ड। ओके, मेंटरशिप, गाइडेंस, हाँ मेंटोरिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे किसी पर्सनैलिटी, एंड मेंटोर भी यार ऐसे ही आड़ा टेढ़ा किसी को भी मत चूज कर लो। ऐसे किसी पर्सनैलिटी को मिलो जहाँ पे जिसको मिल के लगे कि आप उसके जैसा बनना चाहते हो। तो सबसे पहली चीज़ तो वो है कि आप एक अच्छा मेंटोर ढूंढो, उस मेंटोर के अंडर में वो जैसा बोल रहा है, अपना बुद्धि मत लगाओ। अगर आपको अपना बुद्धि लगा करना रहता तो अब तक बहुत कुछ अचीव कर लिए रहते हैं। ट्रू, ठीक है। मेरे को मेंटरशिप पहले से अच्छी मिली, मेरे को नीलेश सर मिले, उन्होंने मेरे को स्पीकिंग वगैरह उन्होंने सारा चीज़ें अच्छे से बताया। मेरे को आयुष सर, निखिल सर मिले, जिन्होंने मेरे को ग्रूम किया रियल एस्टेट के इसमें। फिर धीरे धीरे जब आप, एंड यार देखो एट द एंड एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप क्लाइंट अटेंड करोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करोगे, उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे। क्वेश्चन ही वही था, मतलब पॉलिश कैसे किया जाए? पॉलिश कैसे, मतलब एक पर्सन है नया अभी आ रहा है, तो क्या फोकस, हम जैसे आपने एक पॉइंट बताया कि यू शुड स्टे अंडर समवन, यू शुड वर्क अंडर समवन, यू शुड लर्न फ्रॉम समवन, मतलब एक मेंटर रखो अपना, ठीक है, तो ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ आपने बताया कि यू कीप ट्राइंग, कीप डूइंग एंड कीप लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो आप अपने टाइम पे, मतलब जब आप सेल्स वगैरह सीख रहे थे, तो उस टाइम पे आप प्रोडक्ट को बेचने का ज़्यादा कोशिश करते थे सीखने के दौरान, या फिर कुछ और टिप्स होते थे, लोगों से बात करना, या फिर जैसे कहते हैं ना कि आपको अगर कॉन्फिडेंट होना हो, एक बहुत फेमस मतलब राइटर है, उनका बुक मैं पढ़ता हूँ, उसमें वो चीज़ ये कहते हैं कि यू शुड एक्सेप्ट कि लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड रिजेक्शन से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है, राइट। आप कोशिश करो कि 100 रिजेक्शन तो आपको विद इन अ मंथ अचीव करने हैं। 100 रिजेक्शंस, सक्सेस की बात नहीं हो रही है, रिजेक्शंस। यस, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, बार जब आपको रिजेक्शन मिल जाता है ना, तो आप रिजेक्शन को लेकर के ना, डर जो आपके अंदर बैठा होता है, वो रिजेक्शन को लेकर के वो डर आपका चला जाता है। और उसके बाद से फिर आता है आपका कॉन्फिडेंस वाला पार्ट, क्योंकि आपने एक डर के ऊपर, कहते हैं ना, विजय हासिल कर लिया है। अब दूसरा हो जाता है कि चलो, एक तो डर था कि ये मुझे ना कह देगा तो क्या होगा, आपका डर खत्म हो गया, अब ज्यादा से ज्यादा क्या ही बोलेगा, ना बोलेगा। एग्जैक्टली, वो एक पॉइंट चला गया। दूसरा आता है कि अब क्या मैं ऐसा करूं कि वो ना नहीं बोले। फिर वहां पे वो अपना जितना पोटेंशियल होता है, जो भी नॉलेज होता है, वो वहां डालना स्टार्ट करता है। वरना इससे पहले वो नॉलेज ब्लॉक्ड रहता है, जस्ट बिकॉज कि ये ना बोल देगा तो फिर मेरा एनर्जी वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा। yes, ऐसा भाई, तो वो जो चीज है ना, जो आप बोल रहे हो कि ऐसी क्या चीज है जिसके कारण आप मतलब सेल्स अचीव कर सकते हो, दैट इज रिलेशन बिल्डिंग। ओके, कितना आप किसी भी पर्सन के साथ में आपका व्यवहार क्लोज बना सकते हो। जब आप किसी को मिलो या तो वो आपको क्लाइंट, या आप उसको क्लाइंट की तरीके से नहीं, और वो आपको एज अ एजेंट या एज अ चैनल पार्टनर या एज अ ब्रोकर की तरह ट्रीट ना करे, वो एज अ फ्रेंड आपको ट्रीट करे, एज अ फैमिली मेंबर आपको ट्रीट करे, ठीक है। जिस दिन ये चीज आ गई ना, उस दिन आपका गेम चेंज हो जाएगा। और उसमें चीज क्या है, ये चीजें कब आएंगी, आपका रिलेशन बिल्डिंग कब स्ट्रांग होगा, जैसा मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप क्लाइंट अटेंड करोगे, एक दिन, पहले ही दिन थोड़ी ना आप सबसे रिलेशन अच्छे से बना लोगे, ग्रेजुअली वो चीज आपके अंदर ऑटोमेटिक, मतलब इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको आप ऐसा करो, कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप ऐसा करो तो ऐसा आएगा। हाँ, A+B या ऐसा कुछ वाला नहीं है सिस्टम। मतलब आपको वो चीजें धीरे धीरे ग्रेजुअली, जब आप लोगों से ऑटोमेटिकली आप बात करो, सर आप कहाँ से हो, क्या करते हो आप, ठीक है, अच्छा। फिर जैसे उसने बोला, अच्छा, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, यू हैव ऑब्जर्व्ड, मैंने आपको पूछा, जिशु भाई आप कहाँ से, आपने बोला भाई मैं झारखंड से। वो झारखंड में कहाँ पे, बोकारो से? बोला हाँ मैं बोकारो से हूँ। अच्छा, बोकारो में कहाँ से? वो कनेक्ट, ठीक है, क्योंकि मेरे नाना जी भी वहीं पे झारखंड में ही रहते थे, कोल माइंस में। तो फिर वो अपना फिर कहाँ से आप, बिहार से, यूपी से, वो अपना कनेक्ट होना स्टार्ट हुआ। एग्जैक्टली।
तो इस तरीके से ही कि आप और सामने वाला पर्सन कितना ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा उतना ज़्यादा आपका रिलेशन बिल्डिंग होगा। एंड भाई मैं आपको बताता हूँ, आज के टाइम में मेरे कई सारे एनआरआई क्लाइंट हैं जिनसे मैं मिला भी नहीं हूँ, ठीक है, उन्होंने मेरे बात करने पे उन्होंने प्रॉपर्टी बुक कर ली है। ओके, सो ये भी सिनेरियो होते हैं हमारे साथ, और ऐसा भी नहीं कि आज बात की और 1 महीने बाद बुक कर रहे हैं, आज बात करी विदिन 24 आवर्स बुक करे। ओके, ऐसे भी सिनेरियो हुए हैं। ऐसा आपके साथ अचीव हुआ? यस, ऑब्वियसली हुआ है भाई, बहुत बार अचीव हुआ है। मतलब एक बार नहीं, क्या 2 मतलब उसमें क्या रहा? क्या चीज? भाई मैं आपको बताता हूँ, रिसेंट का बात है, हार्डली 2-3-4 मंथ्स बैक ओनली। सो एक क्लाइंट का मेरे को मैसेज आया एक्चुअली अराउंड, अब देखो इसमें आप कितने सिंसियर हो, जो आप बोल रहे हो ना आपका रिलेशन बिल्डिंग कैसा होगा। अभी क्या होता है, एक मेंटेलिटी आ जाता है कि यार ऑफिस ऑफिस, घर घर। मेरा वैसा थोड़ा सा अलग है, मैं हर टाइम पे अपने क्लाइंट के लिए अवेलेबल हूँ। आई एम 24/7। आप बस मैं अगर सो रहा हूँ या मैं कहीं पे अदर चीज़ों में ऑक्यूपाई तभी मैं, क्लाइंट का मेरे को मैसेज आया रात को अराउंड, क्योंकि वो यूएस में थे, कनाडा यूएस टाइम पे, तो उनका मेरे को उनके टाइम उनके हिसाब से मॉर्निंग था, यहाँ पे रात के 1:30 बजे रहता है। क्या आया मैसेज, विशाल आई एम लुकिंग, हेलो आई एम लुकिंग फॉर द प्रॉपर्टी, माई दिस इज रिक्वायरमेंट एंड आई एम हैविंग बजट ऑफ 5 CR। ओके, जैसे 5 CR बोला, थोड़ा सा नर्वसनेस आ जाता है, क्योंकि अभी तक मैंने जो प्रॉपर्टीज बेची थी वो थी मैक्स 2.5 CR तक की। डबल बोल रहा है ये, तो अब रात के 1:30 बजे दिमाग काम नहीं कर रहा, वो बोल रहा प्लीज सजेस्ट मी द ऑप्शन। अब धीरे धीरे मेरे अंदर क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मैंने भेजना स्टार्ट करी, ठीक है, दे वर लाइक ठीक है ऐसा ऐसा। देन ही नेक्स्ट डे फिर मैं आया ऑफिस में, डिस्कस किया ऐसा ऐसा क्लाइंट है ये वो, फिर उन्होंने बोला ठीक है एक काम करो टॉक टू हिम, ये ऑप्शंस भेजो एंड हैव अ वर्ड। फिर मैंने उनसे कॉल पे बात किया, कॉल पे बात करके फिर मैंने उनको सारा प्रोजेक्ट्स वगैरह समझाया। मैं ही वाज, उनका मेरे को रिक्वायरमेंट आया था कैंप लोकेशन के लिए। ओके, उन्होंने प्रॉपर्टी ली बावधान लोकेशन। ओके, जो प्रोजेक्ट के लिए आया था इंक्वायरी, उससे अलग हटके फिर उन्होंने बोला आई वांट समथिंग लग्जरी, हाँ जेंट्री अच्छा हो ये वो। उनको एंड क्या है ना, कभी कभी आप क्लाइंट के हित में सोचो, हमेशा ही मेरा हमेशा से रहा है, मैं हमेशा क्लाइंट के हित में सोचता हूँ। तो उन्होंने वहाँ पे मैंने उनको 3 से 4 प्रॉपर्टीज अच्छी दिखाई। ओके, ये वो लाइक विशाल मेरे को ये फाइनल करें। मैं बोला सर ऑन माई रिक्वेस्ट आई वुड लाइक टू शो यू 1 प्रॉपर्टी, जस्ट हैव अ लुक, मेरी पर्सनल फेवरेट है, ये भी बेस्ट है, जो मैंने आपको दिखाया ये बेस्ट है, नहीं ये आप देख लो। ही सॉ दैट प्रॉपर्टी। उन्होंने बोला ठीक है विशाल, इसका अपन VC शेड्यूल करते टुमारो मॉर्निंग 9 o'clock। लाइक डन सर। 9 o'clock को VC शेड्यूल हुआ और सेल्स पर्सन से बात करके मैंने VC शेड्यूल किया। वो VC ऑलमोस्ट 1 घंटा चला। और इसके पहले जो उनके प्रोजेक्ट्स के मैंने VC कराए थे, मतलब मैं क्लाइंट के लिए सेल्स पर्सन को इतना परेशान करता हूँ, रात के 9 बजे मैंने एक प्रोजेक्ट का VC कराया था 12:30 बजे रात तक। हाँ, एंड जो भी सेल्स पर्सन थे ऑल आर मैरिड। अच्छा, हाँ, उनको ये लगता था ये बंदा हमको परेशान कर रहा है, स्टिल मैं कर लो ना मैम, कर लो ना सर, ऐसा करके कराता था। बिकॉज मेरा एक ही मोटिव है, क्लाइंट को अच्छी सर्विस जानी चाहिए। या वो चीज़ कराई। अब क्लाइंट ने जैसे ये वाली प्रॉपर्टी देख ली जो मैंने रिक्वेस्ट करके बोली थी, क्लाइंट ने बोला यार विशाल पसंद आ गया, जैसा बोला था वैसा ही है। बोला सर बताओ अभी कैसा करना है, क्या करना है। बोले ठीक है मैं एक बार मेरी फियांसे से डिस्कस करता हूँ, मैम से, और फिर बताता हूँ। उन्होंने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट डे विशाल एक और VC शेड्यूल करते, कुछ क्वेश्चंस है वो करके अपन करता है। वो लाइक डन सर। सैटरडे का दिन था भाई, सवेरे वही 9 बजे सेल्स ऑफिस चालू होते 10:30 बजे। बोला मैम कर लो ना VC, कर लो ना VC। बोले विशाल मेरे को जाना है, ऑफिस पहुंचना है। मैम कर लो ना। किया VC भाई, क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए, क्लाइंट वाज रेडी, बुक द प्रॉपर्टी। दैट वाज माय हाईएस्ट ट्रांजैक्शन एवर, जो कि VC पे हुआ है 3.5 करोड़ का। वाह, हाँ, ग्रेट। सो मेरे लिए मतलब कहीं ना कहीं रिसेंटली लास्ट मंथ अगस्त ओनली आई हैव टर्न 23, ठीक है। और ये डील हुआ था अप्रैल का। एट द टाइम आई वाज 22 के एज में। आई वाज लाइक कि विशाल पांडे यू हैव क्रैक्ड द डील ऑफ 3.5 CR एंड तुम आते कहाँ से हो? तुम्हारे यहाँ पे लोग हजारों के ऊपर जाते नहीं, लाखों सपना हो जाता है, एंड तुम यहाँ पे करोड़ों की प्रॉपर्टी बेच रहे हो। आई वाज लाइक दैट डे आई वाज, एंड उस बंदे का वो सपना है, वो उसका ड्रीम हाउस है, वो तुम्हारे बोलने पे 3.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ले रहा है। आई वाज लाइक कि हाँ यार
अब लग रहा है कि हाँ कुछ तुमने अचीव किया है, तुम्हारे अंदर कुछ बात है। उस दिन मेरे को थोड़ा रियलाइज हुआ नहीं यार कुछ तो बात है, तुम अगर ऑनलाइन कर सकते हो ना बिना किसी से मिले कन्विक्शन के, रियली यू हैव समथिंग। एंड फिर क्लाइंट का भी वही फीडबैक आया, विशाल बहुत से लोगों से मिला लेकिन यू हैव समथिंग डिफरेंट। बिकॉज मेरे को कभी कभी लगता है शायद इन प्रोफेशनल वे शायद वो चीज़ गलत हो सकती है, ठीक है, बिकॉज मैं क्लाइंट के लिए एज अ चैनल पार्टनर नहीं जाता हूँ, एज अ फ्रेंड जाता हूँ। मैं कई सारे क्लाइंट हैं जिसका मेरे को पता है मेरे लिए पैसा नहीं मिलने वाला उसका, मेरे को मैं आ रहा हूँ पैसा कमाने के लिए, लेकिन शायद ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ इसका मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे को वो चीज़ करनी बिकॉज मेरे को मेरे क्लाइंट को सर्विस अच्छी देनी, उसको कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। उसका मेरे को रिजल्ट क्या आता है भाई, राइट नाउ माई बिजनेस इज ऑलमोस्ट 60% NRI, ठीक है, साथ ही साथ मेरे को हर महीने रेफरेंसेस आते क्लाइंट के। आपने कहा कि ऑनलाइन आपने थ्रू वीडियो कॉल 3.5 CR का सेल्स किया, क्लाइंट का बजट 5 CR का था और आपने 3.5 CR का सेल्स कर दिया विद इन 24 आवर्स। बहुत लोगों से ये चीज़ मैंने पूछा है कि क्या लगता है रियल एस्टेट आने वाले टाइम में डिजिटल होगा, क्योंकि अगर अभी का टाइम देखा जाए तो हर एक चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाता है, ठीक है, चाहे वो घड़ी हो, फोन हो या फिर कोई भी चीज़ हो, आप उसका बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्लैट घर ही एक ऐसा चीज़ है जो अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है लाइक डिजिटल लाइक टेक्नोलॉजी के मामले में कि लोग ऑनलाइन बुकिंग कर पाए इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट नहीं बनता। राइट जमीन है, जमीन के लिए अब कुछ भी मतलब अगर गाड़ी की बात करें तो इंसान गाड़ी लेकर घर तक पहुंच जाता है दिखाने के लिए, ठीक है, लेकिन रियल एस्टेट में जब तक कस्टमर सामने से उठ के नहीं आता, जब तक वो आकर के नहीं देखता प्रॉपरली, तब तक वो डील क्लोज नहीं करता, ट्रस्ट नहीं बनता उसका। तो आपने जो चीज़ किया ऑनलाइन, तो क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में ये बढ़ने वाला है या फिर ये रियल एस्टेट अभी ऐसे ही मूव करेगा? भाई देखिए, ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो बहुत बढ़ेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया, बहुत लोग करते हैं भाई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, मतलब नंबर ऑफ पीपल। हाँ, मतलब आप लोगों से मिलोगे, चैनल पार्टनर से, ब्रोकर से, वैसे यार हमारे लिए तो नॉर्मल हो चुका है। ओके। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ है, एक कैच है। अभी देखो क्या है कि मान लीजिए कोई क्लाइंट NRI है, आज के टाइम पे वो प्रॉपर्टी ले रहा है, उसने प्रॉपर्टी बुक कर ली है, एग्रीमेंट नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन के लिए आके POA या तो करके किसी और के नाम पे भेजे, वो फिजिकली साइन होगा, या तो वो खुद आए और खुद POA अपना खुद एग्रीमेंट करे, ठीक है। और इंडिया में अभी उस चीज़ को बहुत टाइम है, लेकिन जो प्रॉपर्टी बाइंग का डिसीजन मेकिंग एंड ये चीज़ है, डेफिनेटली वर्चुअली बहुत आगे अभी और जाना है, ठीक है, क्योंकि अभी तो लोगों ने मतलब वीडियोस बना के, टूर्स बना के, रिव्यू वीडियोस बना के ये सब कर रहे हैं। देयर वुड बी अ कंसेप्ट कि आदमी VR का, वर्चुअल रियलिटी का, एंड ऑलरेडी पीपल आर वर्किंग ऑन इट। आप बैठे हो, आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, हाँ मेरा बेडरूम कैसा होगा, मेरा बालकनी कैसा होगा। यू कैन सिट एंड यू कैन वेयर VR हेड्स एंड यू कैन गो अहेड, अब एक को एक्सपीरियंस आ जाएगा वो। एंड ऑलरेडी आपको बताऊं, कई सारे बिल्डर्स हैं जिनके पास में ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है। ओके, यस, ऑलरेडी मैंने ये देखा हुआ है। आप कौन से फ्लोर पे, मतलब इतना भी है कि अगर आपको देखना है कि मेरे फ्लोर से मेरे को क्या व्यू आएगा, सो आप उनके पास में सॉफ्टवेयर है, आप वो भी जाके देख सकते हो। आपको देखना है नॉर्थ में क्या व्यू आएगा, साउथ में क्या आएगा, मेरे घर से सनसेट कैसा दिखेगा, सनराइज कैसा दिखेगा, यू कैन वॉच एवरीथिंग। अच्छा, आपने मतलब एक पॉइंट कहा था कि आप ये मान के चलते हो कि आपका जो क्लाइंट है उसे क्लाइंट की तरह ना ट्रीट करते हुए एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे भी लोग होते हैं वो जो बहुत आड़े टेढ़े से होते हैं, ऐसे लोगों से पाला पड़ा कभी? मतलब ऑब्वियसली बहुत आड़े टेढ़े लोगों से पाला पड़ा है, बट क्या होता है वो आड़े टेढ़े, देखो आपके साथ में वो शुरुआत में आड़े टेढ़े होंगे, हाँ, शायद वो पहली बार जिससे भी मिलते रहेंगे उनके साथ में वो आड़े टेढ़े ही रहेंगे। लेकिन क्या होता है जब वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, तब आज आपके जो बेस्ट फ्रेंड है, हाँ, आपको क्या लगता है जब आप पहली बार उनसे मिले रहेंगे तो ऐसे थोड़ी ना होंगे, ठीक है, डिस्टेंस बना के, तो वो वाला सीन रहता ही है। लेकिन जब आप उनके साथ में, वही है रिलेशन बिल्डिंग किस तरीके से कर रहे हो आप, हाँ, क्लाइंट को आप कितना फील करा रहे हो कि आप उसके साथ कनेक्टेड हो, आप उसके हित के लिए सोच रहे हो। एग्जैक्टली। एंड ऑब्वियसली यार क्लाइंट आड़ा टेढ़ा रहना भी चाहिए। रीजन वाई वो उसके लाइफ की
बड़े सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, उसका सबसे बड़ा सपना लेने जा रहा है वो, तो वो आपके साथ में क्यों ले, आपके एडवाइस पे क्यों ले? हाँ, तो आपको वो फील कराना पड़ेगा उसको। कि एक लास्ट एडवाइस मेरे को मैं आपसे चाहता हूँ कि आपने बहुत सारे क्लाइंट्स को आपने हैंडल किया है, बहुत सारे क्लाइंट्स के आपने क्वेरीज जो होते हैं वो सॉल्व किया है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे फ्लैट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने खुद भी विजिट किया है। तो क्या होता है कि एक मन में कॉन्फिडेंस होता है, नॉलेज होता है प्रॉपर्टीज के प्रति, लोगों के माइंडसेट के प्रति। तो आपके हिसाब से जो एक क्लाइंट होता है, एक कॉमन माइंडसेट होता है हर क्लाइंट में, भले उनका बिहेवियर कैसा भी हो, भले उनका लैंग्वेज बोलने का तरीका कैसा भी हो, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिस पे एक क्लाइंट सबसे ज़्यादा क्यूरियस होता है, और एक क्लाइंट सबसे ज़्यादा उसको क्लैरिफाई करने के पीछे दौड़ रहा होता है। तो वो कौन से पॉइंट्स होंगे आपके तरफ से जो आपने देखा है? सबसे पहला यार देखो, कोई भी क्लाइंट जब प्रॉपर्टी लेने के लिए आता है ना, तो देखो यार उसके पास में सबकी बेसिक पहले रिक्वायरमेंट होती है, मेरा ये बजट है, मेरे को इतने में प्रॉपर्टी देखनी है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी अच्छी रहे तो मैं बजट स्ट्रेच भी कर लूँगा, बिल्डर अच्छा रहा तो मैं स्ट्रेच कर लूँगा। जो एक सबसे कॉमन फैक्टर रहा है हर किसी के बाइंग में, वो रहा है कि बिल्डर ने जो कमिट किया है तो वैसी क्वालिटी वो डिलीवर करेगा या नहीं करेगा। सेकेंड थिंग, उसके जो प्रोजेक्ट है, हाँ, उसमें कोई इशू तो नहीं आएगा, क्लियर टाइटल, उसको बिल्डर के ऊपर कॉन्फिडेंस चाहिए। ओके हाँ, सो वो उसके लिए वो बजट बढ़ा भी देगा। कभी कभी आप देखते हो बहुत हम लोग देखते हैं, जब आपने भी बताया कि आपने रियल एस्टेट में वर्क किया हुआ है, तो कहीं कहीं आपको ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जो बोलते हैं यार मेरे को है ना ऐसे जो बिल्डर है उन्हीं की प्रॉपर्टी दिखाओ। वो लिस्टेड बिल्डर्स है, बड़े बिल्डर्स है जिनका फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ नहीं है, ब्रांडिंग है, अच्छा है, ब्रांडिंग अप है, हाँ, दे आर रेप्यूटेड वन, उसके वो ब्रांड का प्रीमियम भी दे देंगे, लेकिन उनके एक माइंड में सॉर्टेड रहेगा, हाँ भाई मेरे को घर मिलने वाला है। बस पता है आपको रियल इस्टेट में कई सारे ऐसे डेवलपर हैं जो कि भाई लगा देते हैं, लेकिन जब से तो महारेरा आया है, एंड एज कम्पेयर टू अदर स्टेट महारेरा इज़ वे टू स्ट्रिक्ट, ठीक है। सो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पे चीज़ें जो है बहुत इजीली मतलब मैनेज हो जाती है, यहाँ पे इतने इश्यूज नहीं आते। महारेरा ने मतलब सारे ही डेवलपर्स को स्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है। ओके, यस, ओके, दैट वाज अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड विशाल भाई। थैंक यू सो मच यार भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यस, मतलब लिटरली आपके साथ बात करते करते समय का पता नहीं चला। ठीक है, अगर मैं अभी भी बताऊं, लोगों को नहीं पता कितना टाइम हो रहा है। We are almost sitting around 12 बज रहे हैं रात के 12 बज रहे हैं, रात के 12 बजे स्टिल हमारा मतलब कॉन्वर्सेशन चालू है, एंड शायद अभी बहुत हो सकता था। एग्जैक्टली। तो लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। एंड नहीं बोलूंगा, लेट्स पॉज दिस पॉडकास्ट, एंड आने वाले टाइम में अगेन हम आपसे मिलेंगे। ऑब्वियसली आप हमारे दोस्त हैं। बिल्कुल, अरे एनी टाइम भाई, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई, TRPS, थैंक यू सो मच। ओके।